आगे आइए कुरबाना अंदर है कुरबाना बिलगछिया के वार्ड नंबर 3 में आज मेन रोड पर यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराकर कांग्रेस निगरान और INTC निगरान ने एक पैगाम दिया कि हम आज़ाद मुल्क में किस तरह रहकर अपनी आज़ादी को मनाते हैं। इस मुल्क में अमन और अमान के लिए हम सब मिलजुल कर एक करते हैं और मुल्क की तरक्की में हाथ बढ़ाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ चलना होगा, तब मुल्क तरक्की करेगी, तब मुल्क आगे बढ़ेगा, तब कौम तरक्की करेगी, तब कौम आगे बढ़ेगा। मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, नफरत के नाम पर बाजार गर्म की मत कीजिए। कई बार जो है मजारों को हमला किया जा रहा, कई मदारिस पर, कई मस्जिदों पर, कई गिरजाघरों पर हमला किया जा रहा। हिंदुस्तान में एक सियासत का माहौल है, हमारे सेकुलर हिंदू आगे बढ़े और मुसलमान तहरीक में आगे बढ़े, ताकि जो है हमारा देश का जो एकता और अखंडता जो है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हम लोग अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अलग अलग लिबास पोशाक पहनते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग बोलियां जबानें बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस वी आर ऑल इंडियन। इसके बावजूद हम सब हिंदुस्तानी हैं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है कि मुल्क की तरक्की के लिए हम लोग आगे बढ़े। आज डिजिटल इंडिया का ग्रेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने देखा था, आज बैंकों में तो जाल बिछा हुआ, वो इंदिरा गांधी का जमाना है। IIT, IIM और जितने यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, जितने यूनिवर्सिटी है पंडित नेहरू का है, तो एक कमाल है। हमारे दरमियान उत्तर कलकत्ता के जिला प्रेसिडेंट, जो नए निर्वाचित जिला प्रेसिडेंट है, तारक पाल का हम इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं के हाथों से जो है हमारा पार्टी परचम लहराया जाएगा। अब देर कर दिए, तमाम स्कूल के लड़के चले गए। समीम भाई हमारे प्रेसिडेंट है उत्तर कलकत्ता के, इनको कवरेज कीजिए। और हमारे दरमियान चिन्मय गोस्वामी जो 20 नंबर वार्ड के ताल्लुक रखते हैं, इसी वार्ड की लेती सुमित्रा, सबका हम वेलकम इस्तेमाल करते हैं। और हमारे 3 नंबर वार्ड के चेयरमैन, माइनॉरिटी के चेयरमैन मोहम्मद कुरबान, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोहम्मद इसाक, मीडिया सेल के मोहम्मद सयादा और हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर मोहम्मद नौशाद, इन तमाम लोगों की आदत में तौफीक खान, मोहम्मद सौरभ, मास्टर नसीम, शगुल्ला और सुमित्रा जी, ये तमाम लोगों का वेलकम इस्तेमाल। आइए चारों का हाँ ठीक है, आसन चारों का साइड दीजिए, हमको साइड दीजिए भैया। हमारे 3 नंबर वार्ड के कांग्रेस के एक्टिव कार्यक्रम उत्तर कलकत्ता जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट की खिदमत में जो है मोहम्मद जहांगीर और मुन्ना पट्टा पेश कर रहे हैं, तिरंगा पट्टा हमारे नए जिला अध्यक्ष तारक पाल के समर्थन में सभी का कुर्बान दास ठीक है। कुर्बान दाइए ठीक है सर, थैंक यू दादा, थैंक यू। हमारे यहाँ छात्र परिषद के वाहिद भी है, हमारे INTC के रहमतुल्लाह, INTC के मोहम्मद जहांगीर मुन्ना, INTC सिटी से मुलाजिम मोहम्मद अनीस और हमारे मीडिया सेल के मोहम्मद सैयदा, मजदूर विंग के मोहम्मद अली और हमारे 3 नंबर वार्ड के बहुत ही सीनियर कांग्रेसी लीडर हमारे साथ 2004 से जो है ये कदम से कदम मिलाकर हम लोग क्यादत को कबूल करते हुए साथ रहते हैं। मोहम्मद नसाद भाई सभी का वेलकम। कुर्बान भाई चेयरमैन साहब आइए, 3 नंबर वार्ड के चेयरमैन
कुरबान भाई आइए। आप लोग पीछे आ गए, सामने आइए ना। सरकारी मौलाजी में, लेकिन नेशनल प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए ये हमारे साथ देते हैं हमारे तौफीक खान भाई, जहांगीर मुन्ना, खुर्शीद भाई, मोहम्मद करीम अंसारी और मौलवी साहिद अकरम भाई, आइए साहिब अली भाई, आइए सब कुछ आगे, आसिफ सरवर शमुल्ला और 3 नंबर वार्ड के यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद इसहा, एक जमाना से 3 नंबर वार्ड के यूथ प्रेसिडेंट ऐसे से काम करते हैं और हम लोग का हर प्रोग्राम में कामयाब करने का बहुत बड़ा योगदान रहता है मोहम्मद इसहाक का। हमारे नसीम मास्टर जो हिंदी के टीचर है और सरकारी मुलाजिम में फायर ब्रिगेड में अच्छा सर्विस देते हैं। हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त, हर प्रोग्राम में मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग शामिल होते हैं। हमारे सिविक वॉलंटियर मोहम्मद शाहजहां जो हमारे यूनिट के वर्किंग के मेंबर में, उनका भी वेलकम इस्तेकबाल करते हैं। सुबह से लगे हुए बेचारे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, आपका वेलकम इस्तेकबाल है शाहजहां भाई। और हमारा अच्छा दोस्त साथी है मोहम्मद शोएब भाई और तौफीक, ये हमारे दो राइट एंड लेफ्ट साथी है। हमेशा हर प्रोग्राम में जो है आवाज देने से साथ देते, कांग्रेस की नजरिया की हिमायत करते, राहुल गांधी की हिमायत करते, प्रियंका गांधी की हिमायत करते हैं और देश के लिए जो जान देने वाले लीडर है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सभी सुरमाओं को खराजी की तक पेश करने के लिए हम तौफीक खान को गुजारिश करेंगे कि इंदिरा गांधी के मदद पर माला दान कीजिए। तौफीक भाई तो माला दो, तो से ज्यादा माला दो तौफीक भाई करेगा साहब, माला दान करेगा, माला दान करें। आज के नेशनल प्रोग्राम कोने भीतर को नहीं, नेशनल को चले आसो साइड हटाइए ना भैया, साइड हटिए यार, साइड जगह जग की शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी के भूलची ना भूलवो ना, भूलची ना भूलवो ना, इंदिरा गांधी के भूलची ना भूलवो ना, भूलची ना भूलवो ना। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इतना छोटा जगह में नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हिंदुस्तान है। जैसे पहले भी था, आने वाला दिन में वैसे ही होगा। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर, जैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ा था, आज भी हम आगे बढ़ाएंगे। सबके साथ थे, सबके साथ है, सबके साथ रहेंगे। माला दान करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में हमारे कुंडू लेन के हमारे 3 नंबर वार्ड के यूथ लीडर हाथ नीचे कीजिए, राजू साहब आइए, राजू साहब, राजू जो और 3 नंबर वार्ड के राजू भाई बहुत एक्टिव, हर मीटिंग जलसा जुलूस में हमारे साथ रहते हैं। हमारे इलेक्शन में भी हाँ ठीक बोलिए। आजादी के इस पुरातन दौर में हाँ आज जो हालात है मुल्क के, उस हवाले से देखिए, सबसे पहले तो हम देशवासियों के साथ इस 3 नंबर वार्ड के तमाम बासिंदों को, जो इस वार्ड के सिटीजन्स हैं और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, दुकानदार हैं, व्यवसायी है, कारोबारी हजरात है, तलबा और तलबात हैं, सबको हम लोग 79th इंडिपेंडेंस डे के यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं सबसे पहले। और साथ ही साथ आज देश में जिस तरह से धर्म और मजहब के नाम पर जो भय का माहौल है, खासकर जो बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जिस तरह से 65 लाख सिटीजन्स के नाम काटे गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कल कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, यही 3 हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटी कार्ड है, इसी को बुनियाद बनाकर हम जो है तमाम काम करते हैं। तो फिर क्यों इलेक्शन कमिश्नर के लोग बिहार में और फिर बंगाल में एक ऐसा माहौल कर रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट देने पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो अपने घर के बाप दादाओं का जो सबूत पेश नहीं कर पाएंगे। हम ये चैलेंज के साथ बोल रहे हैं मीडिया के माध्यम से, इसलिए कि 100 साल पहले डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना महफूज रहना था, वो डिजिटल ज़माना नहीं था। आज का तरह डिजिटल ज़माना रहता तो बात अलग थी, उसको महफूज रखा जा सकता। राहुल गांधी ने भी यही कह रहा है कि आपके पास अगर डाटा है तो वो डाटा पेश कीजिए, हम लोग जो है दूध का दूध, पानी का पानी हल कर देंगे। और राहुल गांधी ने नारा दिया देश के वासियों को कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी, इसलिए कि चोरी से जो है लोगों की वोट को हथियाया जा रहा है। हम बंगाल में इसकी रिएक्ट करते हैं। साथ ही साथ NRC CA के नाम पर जो हुआ खड़ा किया गया था और वक्फ बोर्ड में वक्फ बिल के जरिए जो पार्लियामेंट में पेश किया गया, उसको हम लोग माइनॉरिटी को लोग रिजेक्ट करते हैं। हमारा मुनमुन मजमदार है, कुरबान भाई हैं, राजू दाई, ये सब सेकुलर लीडर हैं। हम लोग कांग्रेस करने वाले हिंदू मुसलमान भेदभाव नहीं रखते हैं, हम सब एक हैं।
कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब हिंदुस्तानी है। अवाम गांधी जी का जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी का विचारधारा, जो पंडित नेहरू का जो विचारधारा है, मौलाना आज़ाद का जो विचारधारा, उसको लेकर आगे चलेगा और आगे बढ़ना है। मुल्क यूनाइट रहेगा, मुल्क तरक्की करेगी, स्टेट तरक्की करेगा, हर कोई तरक्की करेगा। हाँ, उन घर वालों को हमको याद रखना हर लम्हा हर वक्त, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी। और आज जो है सरकार जो उनको ही भूल रही है, उनको अवार्ड से नहीं नवाज रही है, ऐसे लोगों को अवार्ड दे रही है, पद्म भूषण, पद्म श्री या खेल रत्न जो अवार्ड है, ऐसे लोगों दे रही जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हम बोल रहे हैं जो हमारे साबिक सदस्य थे, जो साबिक वजीर आजम थे, या जो देश के लिए सेवा किए, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, या अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो, वो सेकुलर लीडर थे, हम उनको सेकुलर लीडर मानते हैं। लेकिन आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के निकिल पकड़कर देश का माहौल को ख़राब किया, उसको हम लोग कांग्रेस के विचारधारा लोग रिजेक्ट करते हैं। और मुल्क में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये देखिए मुनमुन भाई, ये बंगाली है लेकिन हमारे साथ रहते, 3 नंबर वार्ड में रहते। इस देश में, इस मुल्क में कोई मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तान। ना वो सब आरएसएस का बना हुआ है। अभी 79 ईयर्स इस साल इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हम बहुत पहले से ही करके आ रहा है। अब इधर उधर देखेंगे, कभी कभी बीजेपी अभी कर रहा है, 20 साल पहले, 10 साल पहले भी ये लोग को पता नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ पहला ही कर रहा है, अभी भी कर रहा है। बीच में जो कुछ भी हो रहा है पुरातन दौर में, हम खतरा महसूस कर रहे हैं। मैं इस मौके पे खास करके अपने हिंदुस्तान के वासियों को और हिंदुस्तान के लोगों से ये अपील करता हूँ, इसलिए कि यहाँ हिंदुस्तान के लोगों का ही बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए कि आरएसएस और बीजेपी की ये आइडियोलॉजी है कि हिंदुस्तान में किसी तरह से नफ़रत हिंदू मुसलमान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान का एक भर्रा दे करके हिंदुस्तान को बिगाड़ा जा रहा है माहौल को। कभी मस्जिद के नाम पे, कभी ताजमहल को मंदिर बताया जा रहा है। इससे ये माहौल को बरगला रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आम अवाम को। और जो ये लोग बहक करके जो दंगा फसाद मचा रहे हैं, उन्हें मालूम तक नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में बहुत ख़राब हालात पैदा होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ अपने हिंदुस्तान के आम लोगों से और अवाम से गुजारिश करता हूं कि कौमी यकजहती को बरकरार रखा जाए और इनके बहकाने पे ना आकर के सेकुलर लोगों को, और जिनकी आइडियोलॉजी में सेकुलरिज्म है, उन्हें मान करके और अपना आइडियोलॉजी बना करके चले, ताकि हिंदुस्तान का अमन और अमान बरकरार रहे और फैजा महफूज रहे। ताकतों को रोकने के लिए सेक्युलर पार्टियां जो है वो किस तरह का किरदार मिलकर काम करें कि उससे फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ जितने भी सेकुलर पार्टी हैं वो सारे के सारे मिलकर के काम कर रहे हैं। और उसका नेतृत्व अपोजिशन में हमारे राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के साथ अखिलेश है और तेजस्वी यादव है, बहुत सारे हैं पार्टी के लोग जो मिलकर के सेकुलरिज्म का दामन आज भी थामे हुए हैं। अखिलेश और तेजस्वी के ऊपर भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वो चला रहे हैं। और राहुल गांधी को तो इतना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आज के दौर में, ख़ास करके इसलिए कि वो एलओपी के लीडर हैं, लेकिन उन्हें वैल्यू नहीं दिया जाता। लेकिन आज जो SIR के माध्यम से और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने अपने आप को जो साबित किया है, उससे ये पता चलता है कि आने वाले दिनों में सेकुलर का अगर सबसे बड़ा कोई लीडर होगा और किसी का अच्छा आइडियोलॉजी अगर है, तो सिर्फ वो सिर्फ राहुल गांधी। कुर्बान थोड़ा सा 3 नंबर वार्ड के माइनॉरिटी चेयरमैन हूँ, मोहम्मद कुर्बान साहब। और मैं इस 3 नंबर वार्ड के बहुत ही सीनियर कारकुन रह चुका हूँ एक ही पार्टी में। आज हमारे इस पार्टी में 45 साल हो गए। 45 साल आज़ादी और आज का आज़ादी में क्या फर्क है? 45 साल का पहले और 45 साल के बाद बहुत ही ख़राब हिंदुस्तान गुजर रहा है।
इतना नफरत फैला दी आरएसएस बीजेपी वाले लोग ने, जो भाईचारगी हम लोग का था, एक संग में उठना बैठना खाना पीना भी था, आज हम लोग एक दूसरे को देख के नफरत कर रहे हैं। इस नफरत को बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी भी, और हम सब मिल के उनके साथ हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इस नफरत को मोहब्बत में इंशाअल्लाह हम लोग बदलेंगे।